यहाँ दिल्ली में अभी जो 29 जुलाई को इस पिटीशन को लेकर 2012 की सुनवाई होने जा रही है, तो उस पर हम कैसे दबाव बनाएं, शासन पर, केंद्र शासन पर कैसे दबाव बनाएं। तो इसको लेकर के यहाँ पर 2 दिन का धरना प्रदर्शन हुआ है। महाबोधि महाविहार में केवल भारत के लोग नहीं बल्कि विदेशों से लोग आते हैं और बहुत ज़्यादा धम्म दान और दान की बौद्धों में जो है एक प्रकार से हैबिट होती है, उनकी परंपरा होती है कि दान देना चाहिए। तो यहाँ बहुत ज़्यादा दान आता है महाबोधि विहार में, और यही कारण है कि वो नहीं चाहते कि महाबोधि महाविहार बौद्धों को सौंपे। कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा दिया गया संविधान सभी मानवों को, सभी नागरिकों को भारत के समान न्याय देता है। तो ये हमारी धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है, आस्था और विश्वास का मामला है, और इससे भी बढ़कर संवैधानिक राइट्स है हमारे, है ना, ये हमारे हक और अधिकार में है। तो हम चाहते हैं कि ये जो है तीसरी है लड़ाई सफल होगी, नहीं होगी तो हम आगे भी यूं ही धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, आंदोलन करते रहेंगे, तब तक जब तक कि बीटी एक्ट रद्द नहीं हो जाता, महाबोधि महाविहार से महंत ब्राह्मणवाद खत्म नहीं हो जाता, बौद्धों को सौंपा नहीं जाता। महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को तकरीबन 150 दिनों से ज़्यादा का समय बीत चुका है, और इसी मामले को लेकर जिस तरीके से बौद्ध भिक्षु अड़े हुए हैं, महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के इस पूरे के पूरे आंदोलन की बड़ी भूमिका जंतर मंतर पर दिखाई दी, जिसमें 25 और 26 2 दिनों का यह धरना प्रदर्शन था। 25 तारीख को जंतर मंतर पर था, लेकिन उसके बाद अब 26 तारीख को ये अम्बेडकर भवन में यहाँ पर लोगों का जमावड़ा देखने को मिला। तमाम बौद्ध भिक्षु इस पूरे कार्यक्रम में मौजूदगी हम देख पा रहे हैं, और इसके साथ साथ तमाम श्रामनेरी भी हमारे साथ मौजूद है। उनसे जानेंगे कि आखिर इस आंदोलन को किस नज़रिए से देख रहे हैं, क्या कुछ होने वाला है, क्या इस आंदोलन को लेकर जिस बात की उम्मीद लगाई जा रही है कि बौद्धों की विरासत उन्हें मिले, क्या उन्हें मिल पाएगी या फिर नहीं। तो हमारे साथ श्रामनेरी खेमा है, क्या कहेंगे इस पूरे आंदोलन को लेकर? कल जंतर मंतर पर था और आज यहाँ पर कल जंतर मंतर पर आंदोलन हुआ और काफ़ी संख्या में लोग, यानी भारत के हर राज्य से एक 10 से 15 लोगों की टुकड़ी बनकर यहाँ पर आई, और सभी लोगों का एक ही उद्देश्य था कि महाबोधि महाविहार का ये जो अभी 1 महीने का धरना प्रदर्शन चल रहा है राज्यवार, है ना, अलग अलग राज्यों में चल रहा है। तो यहाँ दिल्ली में अभी जो 29 जुलाई को इस पिटीशन को लेकर 2012 की सुनवाई होने जा रही है, तो उस पर हम कैसे दबाव बनाएं, शासन पर, केंद्र शासन पर कैसे दबाव बनाएं। तो इसको लेकर के यहाँ पर 2 दिन का धरना प्रदर्शन हुआ है, और अच्छा रिस्पांस मिला कि सभी समितियाँ, संगठन एकजुट होकर के इस जंतर मंतर पर, और अभी आज अम्बेडकर भवन में भी उपस्थिति दी है इन्होंने, और सबका एक ही उद्देश्य है और आशा है हमको कि जिस उद्देश्य को लेकर हम काम कर रहे हैं, बीटी एक्ट 1949 निरस्त हो और महाबोधि महाविहार मुक्त हो, महंतों से मुक्त हो, तो उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम यहाँ चले आए हैं। इस पूरे बीटीएमसी एक्ट को हम जब देखते हैं तो शुरुआती दौर से अब तक ये मामला क्यों अभी तक ठंडे बस्ते में, क्यों बात नहीं सुनी जा रही, या फिर क्यों अभी तक ये बात बन नहीं पाई है? देखिए, इसके पीछे तो मुझे जो समझ में आया, मैंने जो समझा, क्योंकि मैं अगस्त 2023 से इस आंदोलन से जुड़ी, और उसके बाद मैंने जो यहाँ पर अपने लेवल पर मैंने सोचा, तो ये देखा कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो महाबोधि महाविहार में करोड़ों की संख्या में, है ना, धन आता है, उसकी लड़ाई है। वो लोग नहीं चाहते कि इतनी अकुत संपत्ति जो है हमारे हाथ से चली जाए, जो महाबोधि महाविहार को मिल रही है। शासन प्रशासन को अच्छी तरह से मालूम है, महाबोधि महाविहार में केवल भारत के लोग नहीं बल्कि विदेशों से लोग आते हैं, और बहुत ज़्यादा धम्म दान और दान की बौद्धों में जो है एक प्रकार से हैबिट होती है, उनकी परंपरा होती है कि दान देना चाहिए। तो यहाँ बहुत ज़्यादा दान आता है महाबोधि विहार में, और यही कारण है कि वो नहीं चाहते कि महाबोधि महाविहार बौद्धों को सौंपे। वो चाहते हैं हमारा ही कब्जा, और हम ये सारी संपत्ति जो है यहीं पर रहे, कहीं और न जाए। आपने अपने भाषण में जो 3 बातें कही कि ये तीसरा पड़ाव आप देख रहे इस आंदोलन का, तो क्या कुछ रहा दोनों बार, और तीसरे बार पड़ाव आने की क्या नौबत आन पड़ी? देखिए, मैंने जैसे अपने अभी स्पीच में मैंने कहा कि पहली बार जब अनागारिक धम्मपाल जिन्होंने श्रीलंका से आकर के महाबोधि में अपना जो है दर्शन लिया, वहाँ पर देखा कि कैसे बुद्ध विहार होकर के वहाँ पर पूरा पाखंड कर्मकांड हो रहे हैं, और इतना ही नहीं, बौद्धों को तो वहाँ का और
प्रवेश ही वर्जित था, बौद्ध लोग वहाँ प्रवेश नहीं कर सकते थे। ऐसे में उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्होंने सोचा कि यहाँ से जब तक ये पाखंडी लोग हटेंगे नहीं, तब तक यहाँ पर जो है बुद्धवाद पनपेगा भी नहीं। इसीलिए उन्होंने मांग की कि यहाँ पर ब्राह्मणों को हटा दिया जाए, ब्राह्मणों को हटा दिया जाए, और उन्होंने जो डिमांड की उसकी लड़ाई लड़ी। कलकत्ता में उन्होंने महाबोधि सोसाइटी की भी स्थापना की उस समय, और वो आखिरी दम तक लड़ते रहे। तो मुझे तो मैंने जो अपनी स्पीच में कहा, ये उसका ये परिणाम हुआ, अच्छा परिणाम आया कि बौद्धों को वहाँ प्रवेश करने का अधिकार मिल गया, उससे पहले अधिकार नहीं था। अनागारिक धम्मपाल के आंदोलन से एक जीत हासिल हुई हमें कि बौद्धों को वहाँ पूजा पाठ करने का, अंदर जाने का, अपने इच्छानुसार वहाँ पर ध्यान करने का अधिकार मिला। ये पहली हमारी जीत थी। दूसरी बार जब 1992 में पूज्य भंते ससाई जी ने दो टप्पे चलाया, आंदोलन चलाया, एक बहुत बड़ी क्रांति थी वो, और उसके माध्यम से लोगों को उस पीढ़ी के आदमी और इस पीढ़ी के भी लोगों को पता चला कि महाबोधि महाविहार जो है ब्राह्मणों के कब्जे में है, और उन्होंने उस समय इस आंदोलन को सहयोग भी किया। हालांकि ये विदर्भ से बाहर नहीं निकला, लेकिन जहाँ जहाँ तक बड़े बड़े कार्यकर्ता थे उन्होंने इस आंदोलन को पूरा सपोर्ट किया और अपने अनुसार लोगों को लेकर के भी गए। और उस 1992 भंते सुरई ससाई जी के आंदोलन से हमको बहुत बड़ी सफलता मिली, और वो सफलता थी पूज्य भंते प्रज्ञाशील जी को बीटीएमसी में एक पद देना। ये छोटी मोटी जीत नहीं थी, कम से कम बौद्धों में से एक बौद्ध तो वहाँ गए बीटीएमसी में, तो बीटीएमसी में उनको जो है महासचिव का पद दिया गया, जहाँ से महाबोधि मुक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई। तो ये दूसरी लड़ाई की जीत हुई। अब ये तीसरी लड़ाई हमारी शुरू हो गई 2024 से आकाश लामा जी के नेतृत्व में, जो कि दार्जिलिंग से है, और बहुत अच्छा इनकी मतलब रिस्पॉन्ड इनको मिल रहा है, अच्छी कमांड भी है इनकी, इसमें दो मत नहीं है ना। तो इस नेतृत्व के चलते हम इस आंदोलन से जुड़े हैं और पूरी आशा रखते हैं कि वो दो लड़ाइयों में दो जीत हुई, इस लड़ाई में हमारी पूर्ण जीत होगी। यानी उस समय तो एक ही बीटीएमसी का व्यक्ति हमारा गया वहाँ, सॉरी बीटीएमसी में गया हमारा व्यक्ति। इस बार पूरी बीटीएमसी ही रद्द होगी, पूरी तरह से बीटी एक्ट निरस्त होगा, और जो महाबोधि विहार का मैनेजमेंट है वो बौद्धों के कब्जे में आएगा। बिहार में जब से ये आंदोलन शुरू है उससे सियासी माहौल भी काफ़ी ज़्यादा गर्माया हुआ, अभी चुनाव भी है बिहार में, लेकिन ये इस बात की उम्मीद लगाई जा रही थी कि जिस तरीके से तमाम बौद्ध भिक्षुओं ने आंदोलन को खड़ा किया, ये बिहार के चुनाव का एक बड़ा मुद्दा भी बनेगा, लेकिन वो अभी भी वो चीज़ संभव नहीं हो पाई। नहीं, इस हमको नहीं लगता कि उस बिहार शासन प्रशासन पर कोई जुड़ेंगे, है ना, कोई अनसुनी तरह से कर रहे हो, लेकिन जो कानूनन लड़ाई हम लड़ रहे हैं, वो कानूनन लड़ाई में एक बात तो बिल्कुल सही है, 100% सही है, कि जैसे सुरेश ससाई जी ने रीट दायर की थी 2012 में कि 1949 बीटी एक्ट रद्द हो, महाबोधि विहार बौद्धों को सौंपा जाए। ये मांग जायज़ है, क्योंकि 1949 रद्द होने की जो बात आ रही है, तो 1949 तो यूं ही रद्द ही है। अगर 1950 के बाद में भारत का संविधान लागू हुआ है, तो उसमें आर्टिकल 13 तो कहता ही है कि संविधान लागू होने के पूर्व के जितने भी कानून नियम जो है वो अपने आप ही शून्य हो जाते हैं। ठीक है, तो भारतवर्ष में सभी जगह के 1950 के पहले के कानून नियम सब रद्द हो गए, है ना। सबको समान हक अधिकार मिला, सबको पढ़ने लिखने का अधिकार मिला, सबको रोजगार का अधिकार मिला, सबको स्वास्थ्य का अधिकार है ना। तो सारे लाभ मिले हैं, सारे राइट्स मिले हैं। तो ये 1949 अभी तक क्यों है, तो हम समझते हैं कि ये काला कानून है और बिहार में ज़बरदस्ती चलाया जा रहा है। तो शासन प्रशासन अगर ध्यान नहीं देगी, तो मैं तो ये कहूँगी इस आपके चैनल के माध्यम से कि बौद्ध लोग जो है शांतिपूर्ण आंदोलन करते हैं, कोई भी बात शांतिपूर्ण रखते हैं, लेकिन शांति से अगर बात नहीं बनी तो बुद्ध ने ये भी कहा कि क्रांति का होनी चाहिए। तो हम क्रांति करने के लिए भी तैयार है। अगर हमको शांतिपूर्ण आंदोलन, धरने, प्रदर्शन से अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है, तो यकीन मानिए बौद्ध समाज उग्र होगा और रोड पर उतर आएगा, ये जन आंदोलन होगा। अब अगला क्या पड़ाव होगा इस आंदोलन को लेकर, क्योंकि अभी ये जहाँ तक ये आंदोलन पहुँच पाया है, अब अगला क्या प्लानिंग है इस पूरे आंदोलन को लेकर? आकाश लामा जी के जरिए क्या कुछ कहा जाए? अभी तो ये है कि 29 तारीख की सुनवाई का जो है सबको इंतजार है, और मैं कहूँ तो बेसब्री से इंतजार है ना। 29 तारीख का फैसला हमारे पक्ष में आता है तो ये हमारी तीसरी जीत होगी, मेरे स्पीच के अनुसार ये हमारी तीसरी जीत होगी। और सपोज नहीं आता है तो ये आंदोलन जो है यूं ही चलता रहेगा, ये आंदोलन खत्म हम नहीं करेंगे, क्योंकि बुद्ध के धम्म में 3 शब्दों का बड़ा महत्व मैं मानती हूँ।
सबसे पहला तो साधु 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 3 वर्ड है, प्रज्ञाशील करुणा 3 वर्ड है, अत्यदीप भव भी 3 वर्ड है। और वैसे ही ये हमारी लड़ाई मुझे लगता है 3 चरणों में चल रही है, ये तीसरा चरण है। तो तीसरे चरण में हमको जीत हासिल होगी, ये मेरा विश्वास है, यकीन है। हमारे न्याय पर, कानून पर, संविधान पर हमको विश्वास है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा दिया गया संविधान सभी मानवों को, सभी नागरिकों को भारत के समान न्याय देता है। तो ये हमारी धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है, आस्था और विश्वास का मामला है, और इससे भी बढ़कर संवैधानिक राइट्स है हमारे, है ना, ये हमारे हक और अधिकार में है। तो हम चाहते हैं कि ये जो है तीसरी है लड़ाई सफल होगी, नहीं होगी तो हम आगे भी यूं ही धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, आंदोलन करते रहेंगे, तब तक जब तक कि बीटी एक्ट रद्द नहीं हो जाता, महाबोधि महाविहार से महंत ब्राह्मणवाद खत्म नहीं हो जाता, बौद्धों को सौंपा नहीं जाता। लंबी बातचीत और पूरे बातचीत के दौरान क्या कुछ इस आंदोलन को लेकर श्रावणियों के जरिए सोचा समझा जा रहा है, वो प्रतिक्रिया हमने आपके साथ रूबरू की है। पूरे के पूरे मसले को लेकर आपकी क्या राय है, आपकी प्रतिक्रिया लिखकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने नेशनल चौपाल के साथ मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।